जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD 2 के महत्वपूर्ण व्याख्याओं के बारे में, जिनका हम लोगों का ऑलरेडी 3-4 वीडियो अपलोडेड है। अगर आप लोग उन सब का मतलब लिंक अगर आप लोगों को नहीं मिला है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी वीडियो को आप लोग 1 बाय 1 देख सकते हैं। आज हम लोग जो व्याख्या लेकर आए हैं वो व्याख्या है, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो इसको संदर्भ सहित सब प्रसंग व्याख्या हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना है और संदर्भ में हम लोग लिखेंगे कि ये जो पंक्तियां हैं वो कहाँ से लिया गया है, इसके रचनाकार कौन है और इस पंक्तियों में क्या कहा गया है, उन सारी बातों को शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियां महान हिंदी कवियत्री रही हैं महादेवी वर्मा की कविता मैं नीर भरी दुख की बदली। तो इसी कविता से ली गई है, मैं नीर भरी दुख की बदली। और ये जो कविता है ये उनकी ये कविता उनकी छायावादी शैली की श्रेष्ठ कवियों में से एक है, जो का कृतियों में से एक है। ठीक है, जो उनकी श्रेष्ठ कृति का मतलब होता है उनकी रचनाओं। ठीक है, तो छायावादी कवित्री रही हैं महादेवी वर्मा और उनकी श्रेष्ठ शैलियों में से या फिर शैली की श्रेष्ठ कृतियों में से एक है। इसमें कवित्री ने अपने जीवन की व्यथा को आत्मबोध और संसार की अस्थिरता का मार्मिक चित्रण किया है। कवित्री ने प्रकृति के प्रतीकों का सहारा लेकर अपने गहन भावों को व्यक्त किया है। ठीक है, तो बढ़ते आगे और हम लोग देखते हैं इसके संदर्भ में, और ये प्रसंग है। तो प्रसंग में क्या कहा गया है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। प्रसंग है, कहा गया है कि इन पंक्तियों में कवित्री ने मानव जीवन की क्षणभंगुरता और अस्तित्व की अस्थिरता को उजागर किया है। मतलब इस कविता पंक्तियों में महादेवी वर्मा ने बताया है कि जीवन जो है वो बहुत क्षण भर है और इसका जो अस्तित्व है वो अस्थिरता है, मतलब हमेशा स्थिर नहीं रहता है। जीवन को वह एक अस्थायी यात्रा के रूप में देखती हैं, जिसमें कुछ भी स्थायी नहीं है। जीवन की कुछ भी स्थायी नहीं है हमारे जीवन में। ठीक है, आगे बताया गया है कि यहाँ पे कवित्री जो है वो अपने अस्तित्व को प्रकृति का एक अल्पकालिक और दुख भरे तत्व के रूप में देखती हैं। कवित्री जो हैं कवित्री वो क्या कहती हैं कि उनका जो अस्तित्व है वो एक दुख भरे तत्व के रूप में अपने आप को देखती हैं, जिसका कोई स्थायी स्थान या स्वामित्व नहीं है। मतलब उनका कोई स्वामित्व मतलब अपना स्थान, अपना जगह, अपनी कोई भी हकदार नहीं है। ठीक है, आगे बताया गया है, व्याख्या है जिन पंक्तियों का व्याख्या करने के लिए दिया गया है वो पंक्ति है, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। यहाँ पर कवित्री यहाँ विशाल आकाश का उदाहरण देकर अपने अस्तित्व की तुलना उससे करती हैं। नभ का मतलब आकाश होता है, तो नभ का इन्होंने तुलना दिया है, उदाहरण दिया है और बता रही हैं कि अपने अस्तित्व की इनके साथ मतलब आकाश के साथ अपने आप को तुलना कर रही हैं कि इतने ब्रह्मांड में, इतने बड़े आकाश में उनका कोई भी स्थान नहीं है। ठीक है, बताया गया है कि यह नभ मतलब आकाश अनंत है। ये जो आकाश है वो अनंत है, कभी खत्म नहीं होने वाला। लेकिन इसमें कवित्री के लिए कोई निश्चित स्थान ही नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया है आकाश का, लेकिन उसमें कहीं पे भी कवित्री का कोई निश्चित स्थान नहीं है कि मीरा महादेवी वर्मा है, सॉरी मीराबाई नहीं, महादेवी वर्मा जो है उनका स्थान यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। यह पंक्ति जीवन की अस्थिरता और व्यक्तिगत अस्तित्व की तुच्छता को दर्शाती है। ये बताती है यह पंक्ति कि जीवन में जो है वो सारी की सारी चीज़ें अस्थिर है, कुछ भी परमानेंट नहीं है और जो एक व्यक्ति के लिए कोई अस्तित्व ही नहीं है। सारे के सारे लोग यहाँ पे तुच्छ तुच्छ है, मतलब बहुत छोटे कण में हैं। हर एक व्यक्ति के लिए ये चीज़ें कही गई है महादेवी वर्मा द्वारा। आगे बता रहे हैं कि कवित्री कहती हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड में उनका कोई निजी कोना या स्थान नहीं है। यह मनुष्य के तुच्छ और सीमित अस्तित्व की गहरी अनुभूति है। बिल्कुल, मैंने अभी भी कहा कि सभी के लिए है। तो कह रही हैं कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है लेकिन यहाँ पे किसी भी प्राणी के लिए कोई स्थायी जगह नहीं है। सब कुछ यहाँ पे परमानेंट तो है ही नहीं, सबको यहाँ से एक दिन लौटना है। अच्छा, आगे बता रही हैं दूसरे नंबर पंक्ति में कि परिचय इतना इतिहास है। ये भी पंक्ति बताया गया है कि कवित्री का कहना है कि उनके जीवन का सार केवल इतना ही है कि वह एक क्षणिक पहचान है। उनका इतिहास किसी महान कार्य या उपलब्धियों का नहीं बल्कि क्षणिक अस्तित्व का है। यह पंक्ति हमें यह समझाती है कि जीवन में किसी का अस्तित्व समय के साथ विलुप्त हो जाता है।
ठीक है, ये जो पंक्ति है वो बता रही है कि सिर्फ परिचय ही हमारा इतिहास बन के रह जाता है और बाकी सारी चीज़ें हमारी विलुप्त हो जाती है। ठीक है, 3 नंबर पॉइंट में उसी व्याख्या में बताया गया है कि उमड़ी कल थी मीट आज चली। मतलब कवियत्री जो हैं वो बता रहे हैं कि जीवन की क्षणभंगुरता पर जोर देते हुए कहती हैं कि कल जो जीवन उमंग और ऊर्जा से भरा हुआ था वो आज समाप्त हो गया। मतलब बचपन से लेके युवा अवस्था तक जो जीवन उमंग और ऊर्जा के साथ पूरी शक्ति के साथ चल रहा था वो आज समाप्त हो रहा है बूढ़े होने पर। ठीक है, यह पंक्ति जीवन और समय के निरंतर प्रवाह को दर्शाती है। पंक्ति बताती है कि पहले का जो समय है और आज का समय, मतलब समय जो है और जीवन जो है वो निरंतर चलती रहती है, जो किसी भी चीज़ को स्थायी नहीं रहने देती। यह विचार जीवन के अस्थायित्व को रेखांकित करता है और यह बताता है कि समय के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है। ये जो पंक्ति है वो बता रही है कि चाहे आज का समय हो, आज का समय भी कल कट जाएगा। ठीक उसी तरह से आज जो लोग जीवन जी रहे हैं, चाहे आप हों या हम, एक न एक दिन सारी की सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो पूरी पंक्तियों को हम लोगों ने समझ लिया। अब उसका सारांश के रूप में हम लोग देख लेते हैं। भावार्थ में या फिर निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि महादेवी वर्मा की इन पंक्तियों में जीवन की अस्थिरता और मानव अस्तित्व की क्षणभंगुरता का गहरा बोध है। कवियत्री यह महसूस करती हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड में उनका स्थान सीमित है और तुच्छ है। वे जीवन को एक ऐसी दुख भरी बदली के रूप में देखती हैं जो आकाश में क्षणिक रूप से आती है और फिर विलीन हो जाती है। जिस तरह से बदली का मतलब हो गया यहाँ पे बादल। ठीक है, जिस तरह से बादल इतने बड़े ब्रह्मांड में एक छोटे बहुत कम समय के लिए आता है, बरसता है और गायब हो जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी है, जो कुछ समय के लिए हमें जीवन मिलता है, जो हम लोग आते हैं, अपना युवा अवस्था में जीवन जीते हैं और बुढ़ापे में इस जीवन को त्याग कर चले जाते हैं। तो कवियत्री यह संदेश देती है कि जीवन के इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि हमारा अस्तित्व अस्थायी है, लेकिन इस अस्थायी अस्तित्व के दौरान हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। अगर हमारा जीवन अस्थायी है, स्थायी नहीं है, तो फिर भी हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। मतलब जन्म जिस कारण हुआ है उस कार्य को हमें अपने ध्यानपूर्वक करना चाहिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये छोटी सी पंक्ति लेकिन बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो पाने के लिए और इग्नू के सारे MHD प्रोग्राम, MPS प्रोग्राम के वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। आप लोगों को सारा प्लेलिस्ट वहाँ पे मिलेगा। और बाकी वीडियो का अगर आप लोगों ने बाकी वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का ही लिंक मिल जाएगा। बने रहें आगे के वीडियो पाने के लिए इसी चैनल पर। ठीक है, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।